हेलो डियर गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस तो आपने अपनी डेली लाइफ में सुने ही होंगे। पढ़ना है तो पढ़ो, खाना है तो खाओ, सोना है तो सो, रोना है तो रो, जाना है तो जाओ, आना है तो आओ। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस करने के लिए हम किस तरह के स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इंग्लिश सीखने के लिए सीरियस हैं तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिखाते हैं आपको इंग्लिश बोलने का सबसे आसान तरीका। तो देखिए गाइस, इसकी स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़ यू वांट टू। याद रखिए, जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए, अगर इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं या आपको बोलना है तो उसमें सबसे पहले यूज़ करेंगे इफ़ यू वांट टू। रट डालिए इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, फिर देन का यूज़ करना है और उसके बाद वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। चलिए इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। पढ़ना है तो पढ़ो, इफ़ यू वांट टू, ये तो आपको बोलना ही बोलना है। और पढ़ना यानी कि स्टडी, वर्ब आ गई आपकी, फिर देन का यूज़ करना है और लास्ट में फिर से वर्ब आ जाएगी यानी कि स्टडी। तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी देन स्टडी। खाना है तो खाओ, इफ़ यू वांट टू, ये तो आपको बोलना ही बोलना है और खाना यानी कि ईट, उसके बाद में देन का यूज़ करना है, लास्ट में फिर ईट आ जाएगा। इफ़ यू वांट टू ईट देन ईट। सोना है तो सो, इफ़ यू वांट टू, ये तो आपको बोलना ही बोलना है और उसके बाद में वर्ब यानी कि आपकी आ जाएगी स्लीप, फिर देन का यूज़ करना है और लास्ट में भी आ जाएगा स्लीप। तो आपका ये सेंटेंस बन जाएगा इफ़ यू वांट टू स्लीप देन स्लीप। जाना है तो जाओ, इफ़ यू वांट टू गो देन गो। आना है तो आओ, इफ़ यू वांट टू कम देन कम। खेलना है तो खेलो, इफ़ यू वांट टू प्ले देन प्ले। नहाना है तो नहाओ, इफ़ यू वांट टू बेथ देन बेथ। देखिए यहाँ पर जो बेथ आया हुआ है, आप ये बेथ की जगह पर टेक अ बाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ बाथ देन टेक। चाय पीना है तो पियो, इफ़ यू वांट टू टेक टी देन टेक। आप टेक की जगह पर हैव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इफ़ यू वांट टू हैव टी देन हैव। झूठ बोलना है तो बोलो, इफ़ यू वांट टू टेल अ लाई देन टेल। कपड़े धोना है तो धो, इफ़ यू वांट टू वॉश क्लोथ्स देन वॉश। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चलिए फटाफट कमेंट्स बॉक्स में इसकी इंग्लिश करके बताइए। हंसना है तो हंसो,